बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज सौर टॉरस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि नवंबर का माहाना होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका। बवजह बीमारी और बाद अज़ा ज़बरदस्त नकाहत महसूस की, चुनांचे मैंने रहलत ली। उम्मीद है आप मेरी माज़रत और मजबूरी समझते हुए कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह नवंबर से बितरतीब आपका माहाना होरोस्कोप बितफ़सील और रेमेडीज़ के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब फरमा लें ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इस एपिसोड में मैं आपको 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये जो आपका वीकली होरोस्कोप है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते का, ये बितरतीब डे टू डे तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपको बहुत मुस्बत और बेहतर मालूमात मुयस्सर आएंगी। लगी लिपटी रखे बगैर आपको बरमला वाशगाफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स कायम हो रहे हैं वो आपके लिए नफ़ा बख्श है, आपके लिए बहुत मुनासिब हैं, आपके लिए ज़बरदस्त हैं, तवानाई से भरे हुए हैं। तो बेहतरीन की तवक्को रखें। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लम्हात आने वाले हैं और जो चैलेंजेस आपके सामने दरपेश हैं, आप बड़े पुरजोश और बाहिम्मत तरीके से इन चैलेंजेस से निपट लेंगे। आपकी मिलनसारी में इजाफा हो रहा है, आपकी हमदर्दी में इजाफा हो रहा है और आपको जो मसाइल दरपेश हैं आप उनको बड़े अच्छे तरीके से हल करने में कामयाब हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफान आए हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात आई हैं, मगर आपने अपने हदफ को तय कर रखा है। आप जानते हैं कि आपकी मंजिल क्या है और आप बड़ी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। तो नवंबर के आगाज़ से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तफसीलात में इंशाअल्लाह आपको मंथली होरोस्कोप में बताऊंगा। जहाँ तक आपके रोज़मर्रा के काम काज का ताल्लुक है, तो जुमेरात यानी थर्सडे 30 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और मुनासिब दिन है। मून आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, असर कायम कर रहा है। आपके रुके हुए काम बितरतीब सर अंजाम पाएंगे। अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, दरख्वास्त देते हैं, किसी जगह अप्लाई करते हैं या कोई कारोबारी लेन देन करते हैं, तो 30 अक्टूबर के दिन आपको फ़ायदा होने के कवी इम्कानात हैं। जिस काम में आपने बार बार कोशिश की और नाकामी का सामना किया, दुश्वारी का सामना किया, तो इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर को बतरीके एहसन आपका काम हो जाएगा। अब ख़ास तौर पे रुपए पैसे के मामलात को देखते हैं तो जुमा 31 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत मुनासिब है। वेनिस आप पे बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है। आपका रूरल प्लैनेट आपकी बहुत मदद कर रहा है। 31 अक्टूबर बहुत से ऐसे सौर ख़वातीन व हज़रात जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उनको औलाद होने के असरात मिल रहे हैं। तो बाहम मियाँ बीवी को मुबाशरत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, हक़ूक़ ज़ौजियत को अदा करना चाहिए। अलावा अज़ी ये सुलह सफ़ाई का दिन है। इस दिन आप काफ़ी खुशी फ़रहत महसूस करेंगे और आपकी जो सिफ़ारती क़ुव्वत है, गुफ्तगू की ताकत है, वो बहुत ज़बरदस्त होगी, नुक्ता कमाल पे होगी। और जहाँ तक आपके मोहब्बत के मामलात का ताल्लुक है तो 27 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। 27 अक्टूबर मंडे मामलात मोहब्बत में बहुत बेहतर दिन है। आपके शुबहात दूर हो रहे हैं। अगर आपने मोहब्बत के मामलात में बहुत कुछ सहा है, सब्र किया है, अपने जज्बात पे बंद बांधा है और ज़ोहल के हालिया एस्पेक्ट की वजह से मामलात मोहब्बत में काफ़ी सुस्त रवि आई है, सर्द मोहरी आई है और ख़ानदानी मसाइल भी आपके सामने पैदा हुए हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने देखा है कि अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत से नामुनासिब वाक़यात हुए हैं और माहौल साज़गार नहीं रहा।
और अगर आप सिंगल हैं और शादी में रुकावटें देख रहे हैं, तो ये सब कुछ सैटर्न के एस्पेक्ट की वजह से हो रहा है। बहरकैफ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 27 अक्टूबर मंडे मामलात मोहब्बत को फ़रोग़ देने का दिन है, ताल्लुकात को बहाल करने का दिन है। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो बाहम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिए, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े दीजिए और अच्छी गुफ्तगू से, अल्फाज की मिठास से एक दूसरे के दिल में जो कदूरत है, नफ़रत है, उसका ख़ात्मा कर लीजिए। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दीजिए। आप अपना रिश्ता भेज सकते हैं, अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं, आप अपना प्रपोज़ल भेज सकते हैं। अब बितरतीब बात करते हैं आपके इस हफ्ता की। मंडे 27 अक्टूबर हम ये देख रहे हैं कि आपका रूलर प्लैनेट वीनस और मून आपके असर और सूख में इजाफा कर रहा है और आपकी ज़िंदगी में फरहत, मुसर्रत और खुशी पैदा कर रहा है। 27 अक्टूबर आप खुद को खुश-ओ-खुर्रम महसूस करेंगे। आपकी जो खुद एतमादी है उसमें भी इजाफा होगा और अगर आपने माजी में गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, तो ये तौबा करने का दिन है। आप इस्तिग़फ़ार पढ़िए, खुदाबंद करीम से अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी तलब कीजिए। और अगर आपने अपने ख़ानदान में, अफ़राद ख़ाना में किसी का दिल दुखाया है, तो माज़रत कर लीजिए। इससे आपको बहुत रूहानी सुकून और इत्मीनान मिलेगा और जो आपकी ज़िंदगी में तलख़ियाँ हैं और मायूसियाँ हैं, उनका ख़ात्मा हो जाएगा। तो अपने अंदर लचक पैदा कीजिए और खामखा की ज़िद और अना इसको तर्क कर दीजिए। 27 अक्टूबर आपको ये मशवरा देता है कि अगर आप दूसरों के साथ भला करेंगे, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है उसको माफ़ कर देंगे, आपने किसी का दिल दुखाया है उससे माज़रत कर लेंगे और सबसे बड़ी बात कि अपने खुदावंद कुद्दूस से आप इस्तिग़फ़ार करते हुए अपने माज़ी के तमाम गुनाहों की मुआफ़ी तलब करेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो उसके नतीजा में आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो फिर माज़ी में जो आपने धोखे खाए हैं, उनसे आप बाहर आ जाएँगे और मुस्तक़बिल में जो खौफ़ और ख़तरात हैं या जो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं, उनसे आप महफूज हो जाएँगे, आपके हालात बेहतर हो जाएँगे और आपके काम में जो रुकावटें हैं, वो भी दूर हो जाएँगी इंशाअल्लाह। फिर हम ये देखते हैं कि मंगल 28 अक्टूबर सन और जुपिटर ये खुशगवार असरात मुरतब कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी उदासी का ख़ात्मा कर रहे हैं और इस दिन गालिब इम्कान है कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाए। तरक्की के वसी इम्कानात आपके सामने आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो एक मामूल है, पैटर्न है, उसमें थोड़ी तब्दीली आने वाली है। बुरी आदत का ख़ात्मा करने का ये बेहतरीन दिन है, चूँकि सैटर्न इस हवाला से आपकी मदद कर रहा है। आप अपना मुहासिबा कर सकते हैं और ये कि आपके जो खौफ हैं, जो ख़तरात हैं और जिस बात पे आप घबरा जाते हैं, जिस चीज़ का आपको खौफ या ख़तरा है, ख़दशा है, वो इंशाअल्लाह आपका 28 अक्टूबर मंगल के दिन दूर हो जाएगा। 29 अक्टूबर बरोज़ बुध आपका रूलर प्लैनेट वीनस और यूरेनस और मून के ज़ेर इंतज़ाम आपके ज़ायचा पे इसकी रोशनी पड़ रही है और आपका ज़ायचा हरकत में है। ये दिन आपका बड़ा पुरसकून गुज़रेगा, आपकी किस्मत बामे उरूज पे होगी, ताल्लुकात में हंगामा खेज़ी होगी, हल्का अहबाब में काफ़ी इज़ाफ़ा होगा और साबका जो ताल्लुकात हैं, वो दोबारा से मज़बूत होने वाले हैं। जिनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात होने वाली है। चीज़ें आप देखेंगे कि दुरुस्त सिमत में बढ़ रही हैं और गैबी असबाब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और अगर आप नक़ल मकानी करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 29 अक्टूबर बुध का दिन आपके लिए बहुत मुनासिब है। इसके बाद हम देख रहे हैं 30 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात आपका रूलर प्लैनेट वीनस मून के साथ बहुत अच्छा एस्पेक्ट कायम कर रहा है, जिसका आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है।
30 अक्टूबर आपकी अवेकनिंग का दिन है, आपकी बेदारी का दिन है, आप बेदार होने वाले हैं, आप होशियार होने वाले हैं और आप पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत होने वाले हैं। मरकरी भी आपके एतमाद में इजाफा कर रहा है। आप अपने मसाइल को खुले दिल के साथ बातचीत करके, एतमाद के साथ मशवरा लेकर और हिमायत हासिल करके हल कर सकते हैं। गैबी मदद मिलेगी, गैबी असबाब पैदा होंगे और जो आपका मसला हल कर सकता है, 30 अक्टूबर आप उस बंदे से मसला हल करवाने के लिए मदद हासिल कीजिए। जुमा 31 अक्टूबर हम देख रहे हैं कि नेपच्यून, आपका रूलर प्लैनेट, वेनस और मून बहुत ज़बरदस्त एस्पेक्ट कायम कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हिजान आ रहा है। आपके अंदर का जो जंगली है वो बेदार हो रहा है। आपका जोश, जज्बा और वलवला और आपकी नफसानी ख्वाहिशात और आपकी जिनसी ख्वाहिशात ये बेलगाम हो रही हैं, तो इन पे थोड़ा बंद बांधिए और बहुत ज़्यादा आज़ादी और बेलगाम हो जाना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। ताहम ये दिन ऐसा है जिस दिन आप कुछ बड़ा करने के फिराक में होंगे। पेशावराना तौर पे जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको कुछ कर दिखाने का दिन है। आपको इज्जत मिलेगी, कैरियर के हवाला से आप कोई बड़ा मंसूबा बनाते हैं उसमें आपको कामयाबी होगी और आपके ख्वाब पूरे होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो खला है वो खला पुर होता हुआ नज़र आ रहा है। हफ्ता 1 नवंबर प्लानिटरी पोजीशन आपके चार्ट में कुछ ऐसी है कि प्लूटो है और मून है और वेनिस है। इनका कॉम्बिनेशन आपके जज्बात में भी इजाफा कर रहा है, आपके अंदर हसद की एक कशमकश पैदा कर रहा है, हसद का असर पैदा कर रहा है, जुनून और बेसब्रापन भी आपके अंदर पैदा हो रहा है। मगर इस दिन गोया आप एक शिकारी की तरह होंगे और आप फतह हासिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिश हासिल करने के लिए और अपनी जीत के लिए सब कुछ त्यागने पे कुर्बान होंगे। आप हर चीज़ पे फौकियत हासिल करना चाहते होंगे। उस दिन आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अपने मुखालिफिन, अपने हासिदीन और अपने दुश्मनों पे ज़रूर भारी पड़ेंगे। 2 नवंबर बरोज़ एतवार आपके लिए जुपिटर, नेपच्यून और सन के कॉम्बिनेशन के ज़ेरे असर आने वाला दिन है। इस दिन आपकी तरक्की और तरक्की के मनाजिल को दरियाफ्त करने का दिन है, मालूम करने का दिन है। एतवार के दिन अगर आप कोई अच्छा और बेहतर फैसला लेते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ को मालूम करना चाहते हैं, किसी सच्चाई को दरियाफ्त करना चाहते हैं, हकीकी मानी को दरियाफ्त करना चाहते हैं, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। अलबत्ता ये कि आपकी ज़बान में कड़वाहट आ जाएगी और आप थोड़ा खुरदरे हो जाएंगे और आपके अंदर सख्ती पैदा हो रही है। बाकी तफसीलात तो मैं आपको नवंबर के मंथली हॉरोस्कोप में बताऊंगा और जो पेचीदगियां हैं इनको दूर करने के लिए आपको रेमेडी भी बताऊंगा। आपके जायशा में जो अहम और बड़े ज़बरदस्त एस्पेक्ट और कॉम्बिनेशन हैं जो बड़े कामिल और फौरी असरात मुरतब कर रहे हैं, उनमें हम सबसे पहले तो 28 अक्टूबर को होने वाली ग्रैंड वाटर ट्राइन देख रहे हैं कि मार्स जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो पाइसेस में है, और सैटर्न जो पाइसेस में है ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कैंसर में है, और जुपिटर जो कैंसर में है ट्राइन कायम करेगा मार्स के साथ जो कि स्कॉर्पियो में है। तो 28 अक्टूबर ये ग्रैंड वाटर ट्राइन आपके जायचा के तीसरे, 7वें और 11वें घर को जिला बख्श रही है, ताकत और तवानाई दे रही है, भरपूर ज़बरदस्त कुव्वत से नवाज रही है। अब इसमें ये कह सकता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके रवाबित, इसमें बहुत इजाफा होगा 28 अक्टूबर के बाद और इस दिन आपके ताल्लुकात फ़रोग़ पाएंगे और इनका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसका असर काफ़ी दिनों तक आप पे रहेगा। ये ग्रैंड वाटर ट्राइन आपके ताल्लुकात, आपके कम्युनिकेशन, आपकी ख्वाब, आपकी ख्वाहिश, आपके ख्वाब और आपकी मुरादें उन पे बहुत असरअंदाज होंगे, चूँकि ज़ायचे के 11वें घर में इनका ज़बरदस्त असर पाया जाता है। अच्छे और
मददगार दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाले हैं। फिर 29 अक्टूबर हम देख रहे हैं कि मरकरी जो स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा नेपच्यून के साथ जो पाइसेस में है, तो आपके जायचे का 7वां और 11वां घर ताकतवर हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप जिससे दोस्ती रखे हुए हैं, उस दोस्ती को आप शादी में, रिश्ता अज़वाज में बदल देंगे। इसके गालिब इम्कानात हमें इन अय्याम में नज़र आ रहे हैं और फिर हल्का अहबाब बहुत वसी होगा। 29 अक्टूबर को ही हम देख रहे हैं मरकरी सैजिटेरियस में आपके जायचा के 8वें घर में आएगा और नवंबर में इसको फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कुछ खौफ और ख़तरात हैं, मगर आप इनसे निजात हासिल करेंगे। 29 अक्टूबर ही हम देख रहे हैं मार्स स्कॉर्पियो में ट्राइन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो कि पाइसेस में है। तो एक बार फिर आपके जायचे का 7वां और 11वां घर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। फिर 29 अक्टूबर मरकरी जो सैजिटेरियस में होगा, अपोजिशन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो जेमिनी में है। तो आपके जायचे का 8वां और दूसरा घर अपने उरूज पे होगा। तो आप अपनी विरासत और जायदाद हासिल करने के लिए तगो-दो कर सकते हैं। अगर आपका कोई दीवानी मुकदमा चल रहा है, उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने माली एहसासों को और अपनी इनकम को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, 29 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, मुफीद और मददगार दिन है। 30 अक्टूबर बड़ा अहम दिन है। मरकरी सैजिटेरियस में सेक्सटाइल कायम करेगा प्लूटो के साथ, जो कि एक्वेरियस में है। आपके जायचे का 10वां घर पावरफुल होने वाला है। ये एविटार गेट है, हाउस ऑफ डेस्टिनी है, फेम है, फॉर्च्यून का घर है और ये एमसी हाउस है। जायचे का 10वां घर बड़ी अहमियत का हामिल है। तो 30 अक्टूबर के बाद आपकी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा मुस्बत बदलाव आ रहा है और आप इस बदलाव को बखूबी महसूस भी करेंगे। तो ये है आपका वीकली होरोस्कोप, जो मैंने पहली मर्तबा पेश किया, चूँकि मंथली होरोस्कोप पेश नहीं कर सका। नवंबर में इंशाल्लाह आपका होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तब तक मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।